Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, the people of God. May God bless you. खुदावन आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हालेलुया। मैं आप सभी का खुदावन की हजूरी में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सभी को संभाल कर रखे, आशीष और बरकत दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप खुदावन यीशु मसीह में मगन है, आनंदित है और खुदावन ने आप सभी को संभाल के रखा है, अच्छी से तंदुरुस्ती दी है। हालेलुया। मैं आप सभी का खुदावन की हजूरी में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष और बरकत दे। हालेलुया। इस समय आप खुदावन की हजूरी में है मेरे प्रियो, आप सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आप सभी को यीशु के नाम से ब्लेस्ड घोषित करता हूँ। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है, प्रेयर निवेदन है, तो आप मुझे अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। यदि आप बीमार हैं, प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा और आपके जीवन से हर एक बीमारी को खत्म कर देगा। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप विश्वास करते हैं तो विश्वास से अपनी प्रार्थना को भेजें, प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं। सच में खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा और आपके जीवन से हर एक दुख रोग को निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमें आज़ाद करने की सामर्थ्य रखता है, हर एक बीमारी से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे प्रियो, आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु के लहू बहाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। आप यदि विश्वास करते हैं तो सचमुच खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा और आपके जीवन से हर एक बीमारी को खत्म कर देगा। हालेलुया। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हर एक दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, इस देश के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन इस देश में अपना अनुग्रह हमेशा बना के रखे और इस देश में और ज़्यादा तरक्की होने पाए। हालेलुया। इस देश में शांति, तसल्ली, इम्तिहान और खुदावन का आनंद इस देश में बना रहे। हम सब इस देश के लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावन की इच्छा के मुताबिक यह देश चलता रहे। हालेलुया। इस देश में से हर एक प्रकार का नशे के लिए हम दुआ करेंगे कि हर एक नौजवान नशा मुक्त हो जाए, उनकी ज़िंदगी में नशा ख़त्म हो जाए, वो नई शुरुआत करें। जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए दुआ करेंगे और जो फौरन जाना चाहते हैं उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावन उनके लिए नए रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। आपके पास प्रार्थना निवेदन है, इफ़ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड टू मी सो आई विल प्रे फॉर यू। आपके पास प्रार्थना निवेदन है तो आप मुझे भेज सकते हैं ताकि मैं आपके लिए दुआ करूं और खुदावन का आत्मा आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हमारे प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आप बहुत महान है, अद्भुत है, जलाली है लॉर्ड जीसस। इस समय यीशु के सामर्थ्य नाम से हम आपके पास आते हैं। तो ही अल्फा और ओमेगा है, तो ही उत्पत्ति और प्रकाश की पोथी है लॉर्ड जीसस। इस समय यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं प्यारे प्रभु। हर एक पिताजी, हर एक चीज आपके बिना नहीं रची गई है। आपने सब कुछ सिरजा है लॉर्ड जीसस। इंसान को भी आपने बनाया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं हर एक दुखियों के लिए, बीमारों के लिए, लाचारों के लिए लॉर्ड जीसस, जो इस समय दुखी है, परेशान है, अपनी बीमारी के कारण, अपने परिवार के कारण दुखी है लॉर्ड जीसस। प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में आपकी सच्ची शांति आए। प्यारे खुदा, प्रार्थना करते हैं हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए।
आजाद हो जाए। हालेलुया। उनके जीवन से हर एक दुख परेशानी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दूर चली जाए। हालेलुया। हर एक रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। उनके जीवन से हर एक बीमारी निकल जाए, हर एक दुख रोग निकल जाए। हालेलुया। खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए, खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए। हालेलुया। खुदा का आत्मा हर एक जन को छुए, उनके जीवन से हर एक बीमारी खत्म हो जाए, कष्ट दूर हो जाए, समस्याएं निकल जाए, पीड़ाएं निकल जाए, और खुदावन का आत्मा हर एक जन को फ्री करे, आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु, जितने भी जन आंखों के रोगी हैं यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, हर एक कानों के रोगी चंगे हो जाए, टीबी की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हर एक बवासीर की बीमारियां निकल जाए, हर एक गैठियों के रोग, जूरिया की बीमारी आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। आई डिक्लेयर अ हीलिंग ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आई डिक्लेयर अ होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम। हालेलुया। खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए और हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद करते हैं, हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। हर एक रोगी यीशु के नाम से चंगा हो जाए, हर एक जन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, आजाद हो जाए। आपका आत्मा लॉर्ड जीसस हर एक जन को छुए, खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए, खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए। हालेलुया। इनके जिस्म से हर एक प्रकार के रोग निकल जाए, खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सब रोग निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। सब रोगी चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सब रोगी चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, इनके जीवन से हर एक प्रकार का रोग निकल जाए, बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। खुदावंत का आत्मा हर एक जन को छुए, खुदावंत का आत्मा हर एक जन को छुए। हालेलुया। जिनके पास प्यारे खुदा बच्चे की ब्लेसिंग नहीं है, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं, उन सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं। उनके जीवन से हर एक दुख रोग बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, हर एक पेट के रोग निकल जाए, बीमारी निकल जाए, बुखार की गंदी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। बुखार की गंदी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। जो इन दिनों में बुखार चल रहा है यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, इन्फेक्शन वाला बुखार यीशु के नाम से खत्म हो जाए। लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भारत देश के लिए। लॉर्ड जीसस भारत देश में प्यारे खुदा आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे। इस देश में रहने वाले एक एक कम्युनिटी को, एक एक समुदाय को यीशु के नाम से ब्लेस कर देते। हालेलुया। हर एक जान प्यारे प्रभु आपके प्यार को जाने पहचाने और आपके पीछे चले। हालेलुया। आपकी भेड़ बन के अपने जीवन को व्यतीत करे। हालेलुया। खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए, खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए, इनके जीवन से रोग निकल जाए, बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। अब्बा फादर लॉर्ड जीसस सबको यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करते हैं। इस देश में से हर एक प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, नशा खत्म हो जाए, इस देश का हर एक नौजवान बचाया जाए। हालेलुया। वह सत्य को जाने और सत्य उनको आजाद करे, स्वतंत्र करे। हालेलुया। प्यारे खुदा उनके जीवन से हर एक पाप अपराध और गंदी आत्माएं आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। हर एक गूंगी बहरी गंदी आत्माओं निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे बीमारियों निकलो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। आई डिक्लेयर अ हीलिंग ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। सब बीमार चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं, सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं, सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर देते हैं। हालेलुया। खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए, खुदावन का आत्मा हर एक रोगी को छुए। हालेलुया। प्यारे खुदा हर एक शैतान की गंदी आत्माएं, हर एक बदरूहें, हर एक दुष्ट आत्माएं आउट इन जीसस नेम। हालेलुया। जो तेरे बच्चों को जकड़ के रखी हुई है वो सब दुष्ट आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हे बीमारो यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। हालेलुया। खुदा उनका आत्मा आप सभी को छुए,
खुदावन का आत्मा हर एक जन को छुए। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता जी, सबको यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करते हैं। आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। रिसीव योर ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता जी, आपने प्रार्थना को सुना, कबूल किया है। ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा जलाले और पवित्र नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सभी ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आप सेम नहीं है, खुदा की आत्मा ने आपको छुआ है। खुदा के कलाम में लिखा है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। यदि आप एक विश्वासी हैं, विश्वास करते हैं कि जब भी हम दुआ में बैठते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावन हमें छूता है, ब्लेस करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय हम खुदा के कलाम में जाएंगे और हम कुछ समय खुदा के कलाम से कुछ बात को सीखेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिद्ध बनो, बिकम ए परफेक्ट। सिद्ध बनो। इसलिए हम खुदा के कलाम से जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 48 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय वचन 48 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल हमें खुदा के कलाम के अनुसार हमें ये कहती है, सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। इन दिनों में मेरे प्रियो, हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। हमें खुदा के कलाम के अनुसार सिद्ध बनना है। मेरे प्रियो, हम सिद्ध कैसे बन सकते हैं? हम कैसे अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने दिमाग को खुदा के वचन के अनुसार सिद्ध बना सकते हैं? क्योंकि जब हम सिद्ध बन जाते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में रहता है वो हमें देखकर बहुत खुश होता है। हालेलुया। वो हमसे खुश होता है, हमसे प्रसन्न होता है। जब हम परफेक्ट बन जाते हैं यीशु मसीह के कलाम के अनुसार, तो खुदावन हमें बरकत भी देता है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो हमें सिद्ध बनने के लिए हमारी मदद करती, हमारी हेल्प करती है कि हम सिद्ध बन सकें। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमें सिद्ध बनना है, और खुदावंद भी चाहता है कि हम सिद्ध बनकर उसकी आराधना, महिमा और उसकी स्तुति करें, इस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। हालेलुया। क्योंकि आज हर एक विश्वासी को, हर एक मसीही को, और जो कोई भी यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, पीछे चलता भी है, उन सभी को खुदा के कलाम के अनुसार सिद्ध बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे प्रियो, मसीह के सच्चे अनुयायी उसकी कृपा और प्रायश्चित के माध्यम से सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं वो कैसे सिद्ध बनते हैं? खुदा की कृपा से, खुदा की दया से। दानियल 9:9 में लिखा है, हिंदी की बाइबल में लिखा है, दया सागर। यीशु मसीह दया का सागर है मेरे प्रियो। जब वो हमारे ऊपर दया करता है, हमारे ऊपर कृपा करता है, तो हमें वो कृपा, वो दया हमें सिद्ध बनाती जाती है। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे जीवन में कमियां और घटियां और हमारे जीवन में पाप होता है, तब तक हम अपने खुदा के सामने सिद्ध नहीं बन सकते हैं। जब हम अपने जीवन से हर एक पाप को, अपराध को, दुराचारी को, व्यभिचार को और हर एक प्रकार की बुराई को और हर एक प्रकार के पाप को अपने जीवन से निकाल देते हैं, तब खुदावंद हमारी मदद करता है कि हम सिद्ध बन जाएं। हमारा स्वर्गीय पिता जिसने जमीन आसमान को और जिसने इंसान को बनाया है, वो चाहता है कि हर एक मनुष्य जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है वो सिद्ध बन जाए। वो खुदावंद हमें सिद्ध बनाना चाहता है। वो खुदावंद चाहता है कि हर एक मनुष्य जो पाप में है वो पाप से मुक्त हो जाए, पाप से छुटकारा पा जाए,
हर एक मनुष्य बीमारी में है, वो बीमारी से छुटकारा पाकर सिद्ध बनकर मेरे पीछे चले, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, यीशु ने कहा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे चलती हैं। हालेलुया। उसकी भेड़ें उसकी आवाज को सुनती है और उसके पीछे चलती हैं। इसलिए पीछे चलती हैं ताकि वो सिद्ध बनी रहे। हालेलुया। वो परफेक्ट रहे, वो पवित्र रहे, ताकि वो खुदा की आवाज को अनसुना ना करे, बल्कि हमेशा खुदावंद की आवाज को सुनते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने जीवन में हमेशा सिद्ध बनते चले जाएं। हालेलुया। क्योंकि खुदा की कृपा और प्रायश्चित के माध्यम से हम लोग सिद्ध बन जाते हैं। हालेलुया। जब हमारे ऊपर खुदा की कृपा आ जाती है तो खुदावंद हमारे हृदय को बदल देता है कि हम हर एक पाप से हम मन फिरा ले, हम सिद्ध बन जाए, हम पाप मुक्त हो जाए, हमारे जीवन से हर एक बुराई निकल जाए, हर एक कमी निकल जाए, हर एक घटी निकल जाए जो हमें खुदावंद की सिद्धता से हमें दूर करती है, जो खुदा की पवित्रताई से हमें दूर करती है। हमें खुदा के कलाम के अनुसार अपने आप को सिद्ध बनाना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद चाहता है कि हम सिद्ध बने, खुदावंद चाहता है कि हम परफेक्ट बने और उसकी आवाज को सुने और उसके पीछे चले। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता है कि हर एक मनुष्य पाप में रहे, बदी में रहे, चोरी डकैती में, व्यभिचार में रहे। वो शैतान के सब कार्य हैं और ये सब शरीर की लालसाएं हैं। लेकिन हमारा खुदा हमारे जीवन में उसकी इच्छा को भी जानना बहुत जरूरी है। खुदावंद चाहता है कि सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। आपका और मेरा स्वर्गीय पिता कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह है। जैसे वो पवित्र है वैसे ही उसके बेटे और बेटियों को भी सिद्ध होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम सब का पिता एक पिता है जो स्वर्ग में रहता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो पवित्र है, वो सिद्ध है। इसलिए उसके पीछे चलने वालों को खुदावंद यही कहता है कि सिद्ध बनो, पाप से मुक्त हो जाओ, नशा छोड़ दो, बदकारी छोड़ दो, अपराध छोड़ दो, चोरी करनी छोड़ दो, डकैती डालनी छोड़ दो और इन सब चीजों से मुक्त हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज खुदावंद मेरे प्रियो आपको परफेक्ट बनाना चाहता है। हर एक कमी को, हर एक घटी को और हर एक प्रकार के पाप अपराध को आपके जीवन से निकालना चाहता है और आपको शुद्ध बनाना चाहता है। मेरे प्रियो आपको पवित्र करना चाहता है। खुदा के कलाम में लिखा, जब हम यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय वचन 7 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि आप शुद्ध होना चाहते हैं, आप पवित्र होना चाहते हैं, तो यीशु के लहू को अपने ऊपर ले ले, क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और वो हमें परफेक्ट बनाता है, हमें सिद्ध बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो हमें चाहता है कि हम सिद्ध बन जाए। हालेलुया। हर एक जन जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, उसका फॉलोवर्स है, उसकी आवाज को सुनता है, वो हर एक जन यीशु के नाम से सिद्ध हो जाए, यीशु के नाम से परफेक्ट हो जाओ। हालेलुया। और उसके पीछे चलो, यीशु मसीह के पीछे चलो। हालेलुया। एक बहुत ही बड़े विद्वान ने कहा है, रुसेल एम नेल्सन ने कहा है कि इस जीवन में सिद्धता तब है जब हम हर एक कार्य को और कर्तव्य को निभाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, सिद्धता हमारे जीवन में तब पैदा होती है जब हम उस कर्तव्य को और उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं। जब हम अपने जीवन में सिद्ध होने का प्रयास करते हैं तो खुदावंद भी हमारी मदद करता है। हालेलुया। रुसेल एम नेल्सन ने कहा है कि इस जीवन में सिद्धता तब है जब हम हर कार्य को और कर्तव्य को निभाने का प्रयास करते हैं
और हर एक कानून का पालन करते हैं तो हम सिद्ध बन सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि जब हमसे गलती हो जाए तो हमें उस गलती का एहसास करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए ताकि हम सिद्ध हो सके। हालेलुया। मिस्टर अमृत जोत सिंह, मैं गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। खुदावंद आपके बेटे को छुएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। रुसेल एम नेल्सन कहते हैं कि जब हम प्रयास करते हैं अपने जीवन में सिद्ध होने का, और जब हम कानून को मानते हैं, हम नियम को मानते हैं, तो तभी हम सिद्ध होते हैं, तभी हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। तभी हम परफेक्ट होते हैं। जब हम प्रयास करते जाते हैं, प्रयास करते रहते हैं। बाइबल भी हमें यही इस बात को सिखाती है। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम को परमेश्वर आदेश देता है, उसको आज्ञा देता है, उसको कुछ बातों को सिखाता है। हमें भी उस बात को सीखना जरूरी है। हालेलुया। उत्पत्ति 17वां अध्याय वचन 1 में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमसे जब बात करता है और हमें सिद्ध बनने के लिए जब कहता है तो वो हमें दर्शन देता है, वो हमें दर्शन देता है। आगे लिखा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर अपने आप को अब्राहम के सामने प्रकट करता है, पेश करता है कि हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। आज वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर था, आज वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है और वो ये कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सिद्ध कैसे हो सकते हैं? हम सिद्ध ऐसे हो सकते हैं कि जब हम खुदावन की उपस्थिति में चलते हैं, उसकी कहने के अनुसार चलते हैं, उसके कलाम के अनुसार चलते हैं, तो खुदा का कलाम हमें सिद्ध बनाता जाता है। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें यह कहता जाता है कि सिद्ध बन जाओ, मेरी उपस्थिति में चल, सीधा होता जा, सिद्ध होता जा, ताकि तू पाप ना करे, बदी ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, तेरे जीवन में पाप ना आ जाए, तेरे जीवन में नशा ना आ जाए। जब हम खुदावन की हजूरी में लगे रहते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो खुदावन का अनुग्रह और उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहती है। हालेलुया। जब हम खुदावन की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, यीशु मसीह की हजूरी से दूर हो जाते हैं, तब भी शैतान हमारे जीवन में अटैक करता है। इसलिए अब्राहम को खुदावन ने कहा था कि सिद्ध हो जा, मेरी उपस्थिति में चल, कहीं शैतान तुम्हें भरमान न पाए, शैतान तुम्हें गुमराह न कर ले, मेरी उपस्थिति से दूर न ले जाए। इसलिए खुदा ने अब्राहम को कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। पहली बात, जब हम खुदा के साथ परफेक्ट बनना चाहते हैं अपने जीवन में, मसीही जीवन में, आत्मिक जीवन में, तो हमें कंटिन्यू लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। तभी हम सिद्ध हो पाएंगे, तभी हमारा खुदावन हमें सिद्ध करता है, हमें पूरा सीधा कर देता है। हालेलुया। हमारे जीवन से पाप खत्म कर देता है, बदी खत्म कर देता है, कमी खत्म कर देता है, घटी निकाल देता है, परेशानियों को, बीमारियों को निकाल देता है, जब हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। वो खुदावन मेरे प्रियो हमें इसलिए आज्ञा देता है अब्राहम की लाइफ के बारे से। जब हम उत्पत्ति 17 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें कंटिन्यू खुदा की उपस्थिति में बने रहना है। हालेलुया। मिस्टर अमृत जोत सिंह, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद आपके बेटे को ब्लेस करेगा यदि आप खुदावंद की उपस्थिति में बने रहेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपके बेटे को छुएगा, ब्लेस करेगा, उसके जीवन से हर एक बुरी आदत को निकाल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।
आप दुआ में बने रहें, दुआ करते रहें उसके लिए, अपने बेटे के लिए। खुदावंद आपके बेटे को छुएगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें खुदावंद की उपस्थिति में हमेशा बने रहना है, हमेशा बने रहना है। तभी खुदावंद हमें सिद्ध करता है, हमें सिद्ध बनाता है। इसलिए आगे लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। कंटिन्यू, लगातार। ऐसा नहीं है सिर्फ रविवार वाले दिन ही परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, बाकी दिन नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी उपस्थिति में चल, वहां कंटिन्यू सेंटेंस है। लगातार हमें चलना है, लगातार खुदा की आराधना करनी है, लगातार हमें दुआ करनी है, लगातार परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। ताकि हम सिद्ध होते जाएं, ताकि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। आगे लिखा है, खुदा का कलाम इस प्रकार से लिखता है, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब हम खुदावंद की उपस्थिति में बने रहते हैं तो खुदावंद हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता चला जाता है। हमारी पीढ़ियों को खुदावंद बरकत देता है। हमारी बरकत कहाँ रुकती है? क्यों हमें आशीष नहीं मिल पाती है? जब हम परफेक्ट नहीं होते हैं खुदा की नजरिए में, खुदा के चरणों में, खुदा के कलाम के अनुसार जब हम परफेक्ट नहीं होते हैं, जब हम सिद्ध नहीं होते हैं। कई बार इसलिए हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि हम खुदा के चरणों में सिद्ध नहीं होते हैं, हम परफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, खुदावन ये चाहता है कि आप सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, ताकि मैं आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को ब्लेस कर सकूं। हालेलुया। वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। आपकी पीढ़ियों को खुदावंद सिद्ध बनाना चाहता है। आपकी पीढ़ियों को परमेश्वर श्रेष्ठ बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, इसलिए सिद्ध हो जाओ खुदा के चरणों में। हालेलुया। लगातार उसके साथ बने रहे, दुआ करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, खुदा की हजूरी में जाते रहे। हालेलुया। ताकि हम सिद्ध होते जाएं, आप सिद्ध होते जाएं। आप बोले ना, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो खुदावंद का कलाम जो है हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए सिखाता है कि हमें कंटिन्यू लगातार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, ताकि हम सिद्ध होते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, यीशु के नाम से आप सिद्ध हो जाओ, परफेक्ट हो जाओ, खुदावंद की उपस्थिति में बने रहो। हालेलुया। वो खुदावंद आपको और मुझे सिद्ध बनाना चाहता है। इसलिए तो मत्ती 5 उसके 48 में लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। सिद्ध बन जाओ, परफेक्ट, बिकम ए परफेक्ट मैन एंड वुमेन द फ्रंट ऑफ द गॉड। परमेश्वर के सामने हर एक व्यक्ति, हर एक औरत परमेश्वर के सामने परफेक्ट बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ। मेरे प्रिय, सिद्ध बन जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो खुदावंद आपकी मदद करेगा ताकि आप सिद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, और खुदावंद का आत्मा आपको छुएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति है जो बिल्कुल सिद्ध था, परफेक्ट था। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय वचन 22 को पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय वचन 22 में लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। बहुत ही वंडरफुल खुदा का वचन है। जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वचन 22 में लिखा हुआ है। मेरे प्रियो, जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे।
यीशु मसीह बाइबल में परफेक्ट मैन है, वो सिद्ध व्यक्ति है। इसलिए वो कहता है, इसलिए यीशु मसीह कहता है जब हम उसके पीछे चलते हैं, उसकी हम बेड़े हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो खुदावंद चाहता है कि हम सिद्ध बन जाए जैसे हमारा बुलाने वाला हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। हमें सिद्ध बनना है मेरे प्रियो, हमें सिद्ध बनना है मेरे प्रियो, हमें सिद्ध बनकर खुदा की प्रस्तिश करनी, उसकी महिमा करनी है। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, रोमियो 5 अध्याय वचन 12 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। पाप आदम के द्वारा आया, एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मनुष्य जन्म से ही पापी है, माता के गर्भ से ही पापी है। लेकिन मेरे प्रियो, उस पाप से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए कि हम सब पापों से छुटकारा पा जाएं, आजाद हो जाएं और खुदावंद की हजूरी में सिद्ध हो जाएं। मेरे प्रियो, हमें खुदा के कलाम के अनुसार सिद्ध होना है, पाप मुक्त होना है, हमें पाप नहीं करना है, हमें पाप से मुक्त रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने जीवन से बीमारियों को, हर एक बुरी आदत को निकालना है। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 14 में इस प्रकार से लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौता की महिमा हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया, इसलिए उसने बच्चे के रूप में धारण किया, देह धारण की, कि हमारे बीच में आए और हमें परफेक्ट करे, हमें सिद्ध बनाए। आज जैसे उत्पत्ति 17 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चालो सिद्ध होता जा। आज वही परमेश्वर आपको कहता है मेरे प्रियो कि मेरी उपस्थिति में चलो और सिद्ध होते जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे प्रियो, एक पापी व्यक्ति सिद्ध कैसे हो सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं सिद्ध हो जाऊं, यदि आप पाप में हैं, बदी में हैं, अपराध में हैं, चोरी डकैती में, विचार में हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं सिद्ध हो जाऊं, आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप कैसे सिद्ध हो सकते हैं। क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? क्या आप सिद्ध होना चाहते हैं? यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो आप खुदावंद के चरणों में जाकर घुटने टेक कर प्रार्थना करें और पापों का प्रायश्चित करें। हालेलुया। वो खुदावंद आपके ऊपर रहम करेगा, वो खुदावंद आपके ऊपर कृपा करेगा और आपको सिद्ध करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सिद्ध होना चाहते हैं, अपने जीवन से पाप को निकाल दें, बुराई को निकाल दें, दुराचारी को निकाल दें, दुष्टता को निकाल दें, अपराध को, चोरी को, डकैती को, व्यभिचार को अपने जीवन से, हर एक प्रकार के नशे को निकाल दें। हालेलुया। आप अगर सिद्ध होना चाहते हैं तो खुदावंद के चरणों में जाएं, उसकी आराधना करें, प्रायश्चित करें, अपने पापों का अंगीकार करें और कहें, प्रभु मुझे सिद्ध बना, मैं अपने हर एक पाप को, अपराध को मानता हूं और मानती हूं, मुझे सिद्ध कर दे, मुझे पाप से मुक्त कर दे, मैं तेरे कलाम के अनुसार चलना चाहता हूं, मुझे सिद्ध बना दे, मेरे जीवन से पाप खत्म हो जाए, अपराध व्यभिचार निकल जाए, हर एक गंदी आत्मा निकल जाए जो मुझे पाप में लेके जाती है। आप प्रायश्चित करें, खुदा के चरणों में जाकर प्रायश्चित करें, सच्चा पश्चाताप करें मेरे प्रियो, वो खुदावंद आपको सिद्ध करेगा। हालेलुया। वो खुदावंद आपको सिद्ध करेगा, वो खुदावंद आपको चंगा करेगा। हालेलुया।
एक वचन को पढ़ेंगे, लय व्यवस्था की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 44 में इस प्रकार से लिखा है। लय व्यवस्था की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 44 में इस प्रकार से लिखा, मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रियो। वहां पर भी खुदावन का कलाम हमें सिखाता है। लय व्यवस्था की किताब उसका 11वां अध्याय वचन 44 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। वो हमसे कहता है, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अपने आप को शुद्ध करना है, पवित्र करना है और उसमें बने रहना है, पवित्रताई में बने रहना है। किसी भी प्रकार का छोटा मोटा पाप हम अपने जीवन में नहीं आने देना है। हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना। हालेलुया। हमें अपने आप को शुद्ध रखना है मेरे प्रियो। किसी भी ऐसी वस्तु से, हमें खाने वाली वस्तु से भी जो खुदा ने हमें मना किया कि ये सब वस्तुएं, ये सब जानवर नहीं खाने हैं, उन सब वस्तुओं से हमें अपने शरीर को, अपने मुंह को अशुद्ध, अपवित्र नहीं करना है, बल्कि हमें शुद्धता में चलना है, हमें पवित्रताई में चलना है, हमें परफेक्ट बन के चलना है, हमें सिद्धता में चलना है मेरे प्रियो। हालेलुया। ताकि हम खुदा के सामने अपने आप को पेश कर सके जब खुदावन का राज्य आएगा। इसलिए मत्ती 19 अध्याय वचन 21 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मत्ती 19 अध्याय वचन 21 में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार इस दुनिया की ताकत, इस दुनिया की दौलत, शोहरत भी हमें सिद्ध नहीं होने देती है, क्योंकि धन दौलत के कारण भी हमारे जीवन में पाप होता है, नशा होता है, क्योंकि हमारा घमंड होता है हमारे पैसे पर। खुदा के कलाम में लिखा, ना अपनी धन पर, ना अपने दौलत पर, ना अपने सोने चांदी पर, ना अपनी बुद्धि पर, ना अपनी ज्ञान पर घमंड कर, परंतु इस बात पर घमंड कर कि तुम मुझे जानता और पहचानता है। हालेलुया। यहां पर एक धनी व्यक्ति का लेख है। यहां पर धनी व्यक्ति खुदावन से पूछता है कि मैं सिद्ध होने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए क्या करूं? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? वहां पर खुदावन उसको कहता है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह धनी, बहुत धनी था। हालेलुया। कई बार हमारा धन भी हमें पवित्रताई में नहीं चलने देता है, हमें शुद्ध नहीं रहने देता है मेरे प्रिय, हमें शुद्धता में नहीं चलने देता है, हमें परफेक्ट नहीं रहने देता है। यहां पर यह व्यक्ति परमेश्वर की सब आज्ञाएं मानता है, चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, किसी प्रकार का पाप नहीं करता है, बुराई नहीं करता है, लेकिन एक बुराई है कि वो पैसे का लालची है, वो पैसे का लालच रखता है। पैसे के लालच के कारण वो परफेक्ट नहीं है, पैसे के लालच के कारण वो सिद्ध नहीं है। आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो चर्च में जाते जरूर हैं लेकिन सिद्ध नहीं है, परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं पैसे के कारण उनके जीवन में घमंड है, पैसे के कारण उनके जीवन में घमंड है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, यदि हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो हमें पैसे का लालच नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, उसकी आराधना करनी, उसके अनुसार चलना है। हालेलुया। तभी खुदावन हमें सिद्ध बनाएगा, हमें परफेक्ट बनाएगा। दुनिया की धन दौलत शोहरत हमें कभी भी सिद्ध नहीं बना सकती।
हमें कभी सिद्ध नहीं बना सकती है। लेकिन जब हम खुदावन की उपस्थिति में चलेंगे तो खुदावन हमें अब्राहम की तरह हमें सिद्ध बनाएगा। हालेलुया। और हमें और हमारी पीढ़ियों को बरकत देगा। वो खुदावन हमसे यही चाहता है कि हम सिद्ध बन जाएं, हम सिद्ध हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप सभी सिद्ध हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मैं आप सभी को यीशु के नाम से ब्लेस घोषित करता हूं। हालेलुया। ये समय है कि हम खुदावन के कलाम के अनुसार चलें, अब्राहम की तरह खुदावन की उपस्थिति में चलें और सिद्ध होते जाएं, ताकि खुदावन हमें स्वर्ग से बरकत दे। हालेलुया। अपने जीवन से पाप को, अपराध को निकाल दो, बुराई को निकाल दो और परमेश्वर के कलाम के अनुसार सिद्ध होते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। खुदावन इस कलाम के अनुसार हम सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।